आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों पितामह भीष्म ने द्रौपदी की लाज नहीं बचाई। उन्होंने दुर्योधन को क्यों नहीं रोका। दुर्योधन को रोकना चाहा लेकिन उसे अस्त्र बल का प्रयोग करके क्यों नहीं रोका। तो ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, चीरहरण के बाद में जब द्रौपदी पितामह भीष्म को ये सवाल करते हैं कि आपने मेरा चीरहरण क्यों होने दिया, तब पितामह भीष्म का द्रौपदी को क्या जवाब होता है, यह भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फिर चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अब कर देते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फिर दोस्तों, बात उस समय की जब महाभारत का घनघोर युद्ध चल रहा था और अर्जुन ने अपने बाणों से पितामह भीष्म को मार डाला था, अर्थात उन्हें मृत्यु शैया पर सुला दिया था। अर्थात उनके शरीर पर इतने बाण लगे थे कि वह उन शैया पर सोए हुए थे, बाणों की शैया पर सो गए थे और उनके शरीर से रक्त की धारा बह रही थी। रक्त की धारा बहते हुए वह रक्त पूरा खत्म हो गया, उनके शरीर में रक्त बचा ही नहीं। लेकिन फिर भी वह पितामह भीष्म जीवित थे, वह बातें कर सकते थे क्योंकि उन्हें अमरत्व का वरदान था, अर्थात उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसलिए जब पितामह भीष्म बाणों की शैया पर सो रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सब मिलकर अब पितामह भीष्म के पास में जाओ और उनसे कुछ ज्ञान की बात ले लो, जीवन के ज्ञान की बात। तब वो ये सब पांडव यह बात सुनकर उनके पास में जाकर ज्ञान की बात लेने लगे। फिर सब एक एक बारी से अपने प्रश्न पूछते और उनसे सारे ज्ञान की बात पितामह भीष्म से लेते रहे। फिर अंतिम में जब द्रौपदी की बारी आई, तब द्रौपदी ने कहा कि पितामह भीष्म, हे पितामह, आज आपकी ये दशा है, इसका कारण मैं हूँ, इसका कारण मैं स्वयं को मानती हूँ। किंतु पितामह, मुझे एक सवाल खाया जा रहा है कि जब मेरा वस्त्र हरण हो रहा था तब आपने दुर्योधन को क्यों नहीं रोका। वो आपका पौत्र था, आप उसे शस्त्र बल से भी रोक सकते थे, आपके सामने कोई शस्त्र बल में अधिक शक्तिशाली नहीं था। तो फिर आपने अपने शस्त्र उठाकर मेरी लाज क्यों नहीं बचाई। हे पितामह, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। मुझे ये सवाल खाया जा रहा है, तो कृपया मुझे उत्तर दीजिए कि क्यों आप ये सब सहन करने के बाद में आज आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं। आप ज्ञान की बातें हम पांडवों को सिखा रहे हैं, जो आपने स्वयं ने ऐसा होते हुए देखा है। आप अन्याय को रोक नहीं पाए, तो फिर ऐसा क्यों। आप पितामह ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप तो गंगा पुत्र हैं, आपको तो उचित और अनुचित में फर्क मालूम है, तो भी आपने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कृपया मुझे इस प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब पश्चात पितामह की आंखों से आंसू आने लगे और वह बोले, हे यज्ञसेनी, हे पुत्री, तुम मेरी बात को सुनो। मैं वस्त्र हरण के समय तुम्हारी लाज बचाना चाहता था, किंतु मैं उस समय वचनों में बंधित था और साथ ही साथ वचनों के बंधित होने के साथ में मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था, क्योंकि उसके पिता ने उसे सौंप दिया था, अब वह राज्य उसके हाथों में। तो फिर मैं उस समय उसका अन्न खा रहा था, उसके पापों का परिणाम खा रहा था, अर्थात जो वह पाप करता था उसका जो अन्न था वो मैं खा रहा था। तो वह पाप मेरे रक्त में था और मेरे रक्त में पाप पूरी तरह से घुल गया था। तो मैं उस पाप के कारण तुम्हारी लाज नहीं बचा पाया, उस गंदे खून के कारण तुम्हारी लाज नहीं बचा पाया। जब तक मेरे शरीर में वो खून था तब तक मैं कुछ धर्म के बारे में नहीं जानता था। मैं धर्म के साथ देकर भी साथ नहीं था और मैं अनुचित कार्य को भी रोक नहीं पाया। मेरे हाथ बंधे हुए उस प्रकार मैं बंधक बना हुआ था। मैं अब उस समय कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरे अंदर गंदा खून घूम रहा था मेरा शरीर, और मैं उस समय किसी को रोक नहीं पा रहा था। मेरे हाथों में कुछ नहीं था पुत्री। और रही बात कि मैं आज ये धर्म की बातें क्यों कर रहा हूँ, तो पुत्री, जब अर्जुन के बाणों ने मेरे छाती को छेदा और मेरे शरीर से पूरा रक्त निकाल दिया है, मेरे शरीर में अब रक्त का बूंद तक नहीं है। जब मेरे शरीर में अब रक्त नहीं तो वो सारा गंदा खून निकल गया है, तो अब सारे धर्मात्मा अर्थात धर्म की जो बातें हैं, जो ज्ञान है, वो मैं अब पांडवों को दे रहा हूँ। अब मेरे मृत्यु की अंतिम समय पे मेरे पुत्र मेरे साथ है, तो मुझे चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे स्वयं को अपनी बात पर खेद है कि मैंने तुम्हारी लाज नहीं बचाई। अगर उस समय मैंने तुम्हारी लाज बचा दी होती तो आज इतना बड़ा महाभारत नहीं होता और हम किसी महल में शांति से जीवन बिता रहे होते। फिर दोस्तों, ये बात सुनकर द्रौपदी भी अपने आप को रोक नहीं पाई और वह भी रोने लग गए।
फिर इसके बाद में वह अपनी नई पुरानी बातों में उलझ गए। तो फिर दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे और भी मैं वीडियोज लाता रहता हूँ। तो फिर ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।